हेलो दोस्तों, मैं लेके आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो जो कि है उत्तराखंड के पंच प्रयागों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स। तो आइए देखते हैं कि प्रयाग किन्हें कहते हैं और इनका क्या नाम है। देखिए, जो पंच प्रयाग है, प्रयाग उसे कहते हैं जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलकर संगम बनाती हैं, वहाँ पर बोलते हैं प्रयाग। यानी कि दो नदियों के संगम स्थल को प्रयाग कहते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे जो सबसे पहले जो मुख्य नदी निकलती है वो निकलती है संतोपत हिमानी से, जो कि है बद्रीनाथ में। हिमानी यानी कि हिमालय से, ठीक है। संतोपत हिमानी से बद्रीनाथ में के पास में जो स्थित है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं अलकनंदा। ठीक हो गया, अलकनंदा नदी निकलती है जो कि सभी छोटी छोटी नदियों को अपने में समाते हुए क्या करती है, प्रयाग बनाते हुए चलती है। तो देखिए, अलकनंदा में जहाँ पर विष्णु धौली गंगा आकर मिलती है, ठीक है। जब अलकनंदा में धौली गंगा आके मिलती है तो वहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। फिर वही नदी आगे बढ़ती है, यहाँ पर इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। आगे बढ़ती है, नंदाकिनी आके मिलती है, वहाँ पर बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर यही नदी अलकनंदा आगे बढ़ती है, इसमें पिंडरी नदी आके मिलती है तो यहाँ पर बोलते हैं कर्ण प्रयाग। और फिर वही नदी आगे बढ़ के केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती, केदारनाथ में जो स्थित हिमाद्री है वहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, जो कि अलकनंदा में मिलकर क्या करती है, रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। फिर वहाँ उससे थोड़ा आगे बढ़ने पर गंगोत्री हिमानी, जो गंगोत्री हिमानी है यानी गंगोत्री हिमालय है, वहाँ से क्या निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी निकलकर अलकनंदा पर मिलती है तो वहाँ पर बनाती है देव प्रयाग। देखिए, पांचों प्रयाग जब अलकनंदा पे मिल जाते हैं, वहाँ से आगे को वो नदी क्या कहला, अलकनंदा नदी का नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ जाता है। यानी कि यहाँ से अलकनंदा गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। तो आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं कि अलकनंदा का नाम गंगा नदी कहाँ से पड़ता है, तो आप कह सकते हैं देवप्रयाग पर भागीरथी नदी के मिलने के पश्चात अलकनंदा गंगा नदी कहलाती है। तो आइए देखते हैं अब इनके शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग है, ये चमोली में स्थित है। ये फिर देखिए, ये चमोली में स्थित है। यहाँ पर लिख देती हूँ, ऊपर के तीन प्रयाग कहाँ स्थित हैं, चमोली में। ठीक हो गया, चमोली में स्थित हैं। ठीक है, ऊपर के तीनों प्रयाग कहाँ स्थित हैं, चमोली में स्थित है। रुद्रप्रयाग कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग स्थित है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग केवल संगम का नाम ही नहीं बल्कि उस पूरे जगह का नाम क्या है, रुद्रप्रयाग जिला। ठीक हो गया। फिर जो लास्ट है यानी देवप्रयाग है, देवप्रयाग हमारा निकलता है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, देवप्रयाग कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल। क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे देवप्रयाग कहाँ स्थित है या फिर टिहरी गढ़वाल में स्थित प्रयाग का नाम। ठीक हो गया, इस टाइप से पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। पहले तीन प्रयाग चमोली में स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है और देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो ये देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। जो मेरी शॉर्ट ट्रिक है वो है वध नन कपि देव रूम। ठीक हो गया, वध नन कपि देव रूम। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना, उटी देह च नैपि परुवाच, इससे हमको सभी जिलों के नाम याद हो जाते हैं उत्तराखंड के। तो वैसे ही एक ट्रिक बनाई है, वदनन कपि देव रूम। तो देखिए, वह से विष्णु प्रयाग, था से विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है। देखिए, एक पहले इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि अलकनंदा क्या होगी। सभी देखो, जो मेन नदी है वो अलकनंदा है ना। तो हम अलकनंदा के लिए ट्रिक तो नहीं पढ़ेंगे, इसको हमको ध्यान रख लो कि जो मेन नदी है वो क्या है, अलकनंदा। पर हम ये याद करेंगे कि इस प्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा पर मिलती है। जैसे वध विष्णु नदी पे क्या होती है, धौली गंगा किस में मिलती है, अलकनंदा पे मिलती है। ये कहाँ है, चमोली। नंद प्रयाग कहाँ मिलता है, नंद प्रयाग में। नन है ना, न से नंद प्रयाग, न से नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में आके मिलती है तो वहाँ पर क्या होता है, नंद प्रयाग का निर्माण होता है। ये भी चमोली में है। फिर कपि यानी कर्ण प्रयाग में पिंडरी नदी कहाँ मिलती है, अलकनंदा में मिलती है और ये भी कहाँ स्थित है, चमोली में। देव प्रयाग में भागीरथी नदी आके जब मिलती है अलकनंदा में तो उसे क्या, वहाँ पर क्या बनता है, देव प्रयाग बनता है और ये कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। फिर आता है रूम।
रू से रुद्रप्रयाग, वहाँ से मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में आके मिलती है तो बनता है रुद्रप्रयाग, और ये कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। तो ये रही मेरी शॉर्ट ट्रिक और ये रहा पूरा डिटेल। और दोस्तों बस ये याद रखना आपको कि अलकनंदा क्या है, सभी में कॉमन है, ठीक है। तो अलकनंदा कॉमन है, तो विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है, इस ट्रिक से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।